नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, पर मुझे लगता है कि ये हर उस इंसान के लिए दिलचस्प है जो ये जानना चाहता है कि हमारे बच्चे स्कूलों में असल में क्या सीख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की। और देखिए, हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये विषय क्या है, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे सिलेबस में डाला ही क्यों गया। मेरा मतलब है, जब हमारे पास पहले से ही साइंस हिस्ट्री थी, तो फिर एक और विषय ईवीएस की जरूरत क्यों पड़ी। हमें जो रिसर्च और दस्तावेज मिले हैं, वो बताते हैं कि कहानी सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की जानकारी से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब पहली बार ये विषय आया तो कई लोगों को लगा कि ये बस वो विज्ञान का एक आसान सा वर्जन है छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जो दस्तावेज हमने देखे हैं वो बताते हैं कि इसका असली मकसद तो रट्टा मारने वाली पढ़ाई के पूरे सिस्टम को चुनौती देना था। एक बात जो इन लेखों में बार बार सामने आती है वो ये है कि अच्छी शिक्षा का मतलब सिर्फ दिमाग में जानकारी भर देना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है बच्चे का हर तरह से विकास करना, दिमागी, जज्बाती, सामाजिक, यहाँ तक कि शारीरिक भी। जी। और ये सब एक बंद कमरे में सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं हो सकता। इसके लिए दुनिया से सीधा जुड़ना पड़ता है। ये उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर उनके अपने आस पड़ोस, बाजार, गांव, इन सब की छानबीन करने का, उन्हें समझने का मौका देता है। रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि ये करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब आप साइकिल चलाने के बारे में किताब पढ़ लें और असल में साइकिल चलाएं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब बच्चे खुद हुच करते हैं तो सीखना उनके लिए एक स्वाभाविक और मजेदार काम बन जाता है। मुझे तो अपना स्कूल का जमाना याद आ गया, जब हमें मेंढक का पाचन तंत्र एक चार्ट पर बनाना पड़ता था। शायद अगर असली मेंढक दिखाते या किसी तालाब के पास ले जाते तो जीव विज्ञान में कहीं ज्यादा मजा आता। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है और हमारे दस्तावेजों में इसका जिक्र भी है। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसकी एक बड़ी चिंता थी बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना। अब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक नया विषय सिलेबस में जोड़कर आप बोझ कम कैसे कर सकते हैं? ये तो उल्टा लग रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। हमें ये समझना होगा कि बोझ सिर्फ किताबों के वजन से नहीं होता। अच्छा। असली बोझ है बेमतलब की जानकारी को रटने का मानसिक दबाव। जब आपको 10 परिभाषाएं बिना समझे याद करनी पड़ती हैं, वो बोझ है। ईवीएस इस तरीके को ही बदल देता है। ये अलग अलग विषयों को वो एक साथ जोड़ता है। मान लीजिए बच्चे अपने इलाके के पानी के स्रोतों पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो पानी कहाँ से आता है, ये भूगोल हो गया। सही है। पानी साफ है या नहीं, ये विज्ञान हो गया। पानी का इस्तेमाल कौन और कैसे करता है, ये समाजशास्त्र हो गया। और पानी पर कविताएं या कहानियां, वो भाषा हो गई। अच्छा, तो सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में आ गया। हाँ, उन्होंने 4 अलग अलग विषयों की बातें एक ही काम से, एक ही अनुभव से सीख लें। तो विषय भली एक नया जुड़ा, लेकिन उसने दूसरे विषयों को समझने का तरीका आसान बनाकर असल में सीखने का बोझ कम कर दिया। अच्छा, तो ये एक तरह का इंटीग्रेटेड लर्निंग है, जहाँ विषय अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो सीखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन इसका असर सिर्फ बच्चों की परीक्षा के नंबरों पर ही तो नहीं रुकता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ईवीएस का सामाजिक पहलू सामने आता है, जो शायद इसके वैज्ञानिक पहलू से भी ज्यादा जरूरी है। जब बच्चे एक समूह में काम करते हैं, जैसे वही पानी वाला प्रोजेक्ट, तो वे सिर्फ पानी के बारे में नहीं सीखते। वे एक दूसरे को सुनना सीखते हैं, अपनी बात रखना सीखते हैं, अगर किसी बात पर असहमति हो तो बीच का रास्ता निकालना सीखते हैं। ये टीम वर्क, सहयोग और संवाद जैसे कौशल विकसित करता है जो आगे चलकर जिंदगी में हर कदम पर काम आते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें तो अच्छी हैं, टीम वर्क, एक दूसरे को सुनना, पर क्या हम ईवीएस की एक क्लास से कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं कर रहे हैं? क्या ये सब सिखाना सोशल स्टडीज या मॉरल साइंस की क्लास का काम नहीं है? हाँ, ये एक पहलू है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ईवीएस इन कौशलों को सिखाता नहीं, बल्कि उन्हें जीने का मौका देता है। जीने का मौका देता है मतलब? देखिए, मॉरल साइंस की किताब में लिखा हो सकता है हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ये एक उपदेश है। लेकिन ईवीएस की क्लास में जब 4 अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को मिलकर एक मॉडल बनाना पड़ता है, तो वे मिलजुल कर रहने के पाठ को असल में जीते हैं। वे देखते हैं कि किसी के पास कोई हुनर है तो किसी के पास कोई और। वे एक दूसरे के नजरिए को समझना शुरू करते हैं
उनके खान-पान, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। ईवीएस असल में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। ट्रोजन हॉर्स दिलचस्प। हाँ, मतलब बाहर से ये पर्यावरण का विषय लगता है, लेकिन असल में ये शिक्षा प्रणाली के अंदर नागरिकता, सहयोग और विविधता के सम्मान जैसे सबसे जरूरी जीवन कौशल चुपके से बच्चों तक पहुंचा रहा है। अनजाने में ये उनकी नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की पहली क्लास बन जाती है। बात पर टिका होता है कि उसके लोग ये माने कि अलग होने का मतलब गलत होना नहीं है। सही बात है। और ये सीख भाषणों से नहीं, साथ में काम करने के अनुभवों से मिलती है। ये जो सामाजिक कौशल और एक दूसरे के सम्मान की बात है, ये हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर हम बच्चों को ये सब क्यों सिखा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारे स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारा साझा अस्तित्व, हमारा वजूद ही पर्यावरण पर टिका है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है। बच्चों के लिए इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समझ उनमें एक नैतिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। जब किसी बच्चे को ये एहसास होता है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब हमें प्रकृति से मिलता है, तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रह जाती। अच्छा, वो एक रिश्ता बन जाता है। ओके। और जब रिश्ता बनता है तो जिम्मेदारी अपने आप आती है। तब पर्यावरण की रक्षा करना कोई मजबूरी या कानून का डर नहीं, बल्कि अपना फर्ज लगता है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? मेरा मतलब है, क्या बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझते हैं? वे हमसे बेहतर समझते हैं अगर उन्हें सही तरीके से समझाया जाए, और ईवीएस यही करता है। ये उन्हें सिर्फ ये नहीं बताता कि पेड़ लगाओ, ये उन्हें दिखाता है कि पेड़ कटने से जमीन का कटाव कैसे होता है, जिससे बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ता है। काम का असर पूरे जाल पर पड़ता है। तो फिर इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या हम बच्चों को सिर्फ जागरूक बना रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि समस्याएं क्या हैं, या लक्ष्य इससे कुछ बड़ा है? नहीं, लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना या जागरूक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें समाधान का हिस्सा बनाना है। समाधान का हिस्सा? हाँ, अगर बच्चों को सिर्फ ये बताया जाए कि दुनिया में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो ये उनमें चिंता और निराशा पैदा कर सकता है। लेकिन ईवीएस का मकसद उन्हें इस लायक बनाना है कि वे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को न सिर्फ समझें, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए छोटे छोटे कदम भी उठा सकें। बिल्कुल, ये उन्हें ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है।